हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुंग अज्जुमा के साथ मजे करता है, जहां वो अज्जुमा को पकड़कर जेना के सामने ही खेलने लगता है, जो देखकर अज्जुमा बहुत ही शर्मिंदा हो जाती है। हालांकि जेना नींद में थी इसलिए उसे कुछ नहीं पता चलता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर अज्जुमा खाना बना रही थी। तभी वहाँ पर जुंग आता है और अज्जुमा को गुड मॉर्निंग करता है, जहाँ हम अज्जुमा को देखते हैं जिसके चेहरे पे एक अलग ही स्माइल होती है। जहाँ वो जुंग से बोलती है कि क्या रात में तुम्हें नींद अच्छे से आई। जहाँ वो बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप बनाया है, इसलिए तुम इसे पी लो। जो सुनकर जुंग बोलता है कि अज्जुमा आज आप बहुत ही अच्छे मूड में हो। तो अज्जुमा बोलती है कि हाँ, मुझे काफी अच्छा लग रहा है और ऐसा हो भी क्यों ना। रात में हमारे जुंग ने इतनी मेहनत जो किया था उसका रिजल्ट दिखना तो बनता है। जिसके बाद वहाँ पर हम जेना को देखते हैं जो सो के उठती है और अंगड़ाइयाँ लेते हुए अपनी मॉम के पास आती है, जहाँ पर अज्जुमा उसे बोलती है कि चलो चलकर सूप पी लो। जहाँ अज्जुमा की बात सुनकर जेना को कुछ याद आता है, जहाँ वो जुंग से बोलती है कि तुमने मेरी मॉम के साथ रात में क्या किया। तो जुंग बोलता है कि तुम ये क्या बोल रही हो। तो जेना बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि कल रात मैंने कुछ नहीं देखा। जहाँ वो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि कल रात तुम मेरी मॉम को छू रहे थे, हालांकि मैं आधी नींद में थी, लेकिन मैंने तुमको मॉम के साथ देखा था। जो बात सुनकर जुंग बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये बोलकर वो वहाँ से अपने कमरे में जाने लगता है, जो देखकर जेना बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो जुंग बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता और तुम्हें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। ये बोलकर वो अपने कमरे में चले जाता है। इसके बाद जेना उसके कमरे में आती है और बोलती है कि तुम सच सच बताओ कि कल रात तुमने मेरी मॉम के साथ क्या किया था। जो सुनकर जुंग बोलता है कि ठीक है, मैं बताता हूँ। जहाँ वो बोलता है कि कल रात अज्जुमा काफी नशे में थी, इसलिए मैंने उसे पकड़कर उसके कमरे में छोड़ दिया था। हालांकि मैंने उसे जिस तरह से पकड़ा था वो कुछ अजीब था। जो सुनकर जेना बोलती है कि क्या बस इतना ही हुआ था। तो जुंग बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारे बीच में कुछ होना चाहिए था। जो बात सुनकर जेना एक तरफ मुंह कर लेती है और बोलती है कि यदि तुम इस घर में रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरी मॉम को अपनी इस हवस भरी निगाहों से देखना बंद करना होगा, और यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। जो बात सुनकर जुंग स्माइल करने लगता है और अपने मन में बोलता है कि तुम छोटे बच्चे, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और तभी हम जेना को देखते हैं जो अपनी अंडरवियर निकालने लगती है, जो देखकर जुंग बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो जेना बोलती है कि मेरी मॉम के बारे में सोचने से अच्छा ये है कि तुम मेरी अंडरवियर रख लो और इससे अपनी हवस की आग को शांत करो, और याद रहे कि मैं हर दिन आकर चेक करूंगी कि तुम ये कर रहे हो या नहीं। ये बोलकर वो अपनी अंडरवियर को उसके चेहरे पर फेंक देती है और बोलती है कि इसमें मेरी खुशबू है, इसलिए तुम इससे काम चला लो। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। इसके बाद हम जुंग को देखते हैं जो एकदम सरप्राइज हो जाता है, जहाँ वो बोलता है कि मैं इन माँ बेटे की जोड़ी का क्या करूँ, ये दोनों ही एक से बढ़कर एक है। ये बोलकर वो उस अंडरवियर को टेस्ट करता है। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर जेना जुंग के कमरे में आती है और चेक करती है, जहाँ वो बोलती है कि लगता है तुमने मेरी अंडरवियर को सुरक्षित रखी है। तो जुंग बोलता है कि तुम्हारा ये कैसा टेस्ट है। जिसके बाद हम जुंग को रात में उसके कमरे में देखते हैं, जहाँ वो बताता है कि जेना ने काफी दिनों तक उसका टेस्ट लिया। इसके बाद जुंग बोलता है कि मैं आज उसकी अंडरवियर को पूरी तरह से भर दूंगा। ये बोलकर वो अज्जुमा को याद करके उसका काम करने लगता है। तभी वहाँ पर जेना उसको आवाज लगाती है और उसके कमरे में आ जाती है, जो देखकर जुंग डर जाता है। तभी जेना देखती है कि जुंग अपने सामने वही वाली वीडियो देख रहा है और अपना काम कर रहा है, जो देखकर वो भी डर जाती है। तभी जुंग उसे पकड़कर बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो और चिल्लाओ मत। तभी जेना उसको देखती है। जिसके बाद जुंग बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं दरवाजा बंद करना भूल गया। जहाँ पर जेना जुंग के सामान को देख बोलती है कि ये वाकई में मेरी सोच से काफी बड़ा है। जहाँ वो सोचती है कि यदि ये उसके अंदर चला जाएगा तो उसे कैसा लगेगा। तभी जुंग बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो जेना बोलती है कि मैंने तुम्हें अपनी अंडरवियर के साथ ऐसा करने बोला था, लेकिन तुम ये वीडियो क्यों देख रहे हो। तो जुंग बोलता है कि क्या तुम्हारी इस अंडरवियर से मेरा काम हो जाएगा। जहाँ वो बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। जो सुनकर जेना उसके ऊपर भड़क जाती है और बोलती है कि तुम ये कैसे कह सकते हो कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो जुंग बोलता है कि यदि तुम्हें इसके बारे में पता होता तो तुम ऐसी बातें नहीं करती। ये बोलकर वो उसे और भी भड़का देता है। जहाँ उसकी बात सुनकर जेना को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि ओप्पा, मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। तो जुंग बोलता है कि क्या तुम ये जोखिम उठाने के लिए रेडी हो। तभी हम अज्जुमा को देखते हैं, जहाँ उसे जेना की आवाज आती है। इसके बाद हम जेना को देखते हैं जो जुंग के सामान के साथ खेलने लगती है, जहाँ जुंग उसके ऊपर बारिश कर देता है और बोलता है कि बच्चे, तुम इसे अपने मुंह से निकाल दो। जहाँ उसके मुंह से बच्चा वर्ड सुनकर जेना को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पी जाती है और बोलती है कि
तुम दोबारा मुझे बच्चा मत बोलना। तभी वहाँ पर अज्जुमा जुंग को आवाज लगाती है और बोलती है कि क्या तुम अभी तक सोए नहीं? तो जुंग बोलता है कि मैं कुछ काम कर रहा था। तो अज्जुमा बोलती है कि मुझे तुम्हारे कमरे से कुछ आवाज आई थी। तो जुंग बोलता है कि हाँ, कुछ बुक्स नीचे गिर गई थी। तो अज्जुमा बोलती है कि ठीक है, जल्दी अपना काम करो और सो जाओ। जिसके बाद जुंग जेना से बोलता है कि यदि तुमने आवाज करी तो हम पकड़े जा सकते हैं। इसके बाद हम अज्जुमा को देखते हैं जिसे जुंग के ऊपर डाउट होता है, जहाँ वो जेना के कमरे में जाकर उसे चेक करती है, लेकिन उसे जेना नहीं दिखती। जो देखकर अज्जुमा बोलती है कि आखिर जेना कहाँ चले गई। वहीं दूसरी तरफ हम जुंग को देखते हैं जो जेना की लेने लगता है, लेकिन ये देखकर जेना बहुत ही डर जाती है क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम था, जहाँ वो बोलती है कि उसने ये पहले नहीं किया। जो बात सुनकर जुंग रुक जाता है और बोलता है कि यदि मैंने जेना के साथ अभी कुछ किया तो जेना आवाज कर देगी और अज्जुमा उन दोनों को पकड़ लेगी। ये सोचकर जुंग रुक जाता है। इसके बाद हम अज्जुमा को देखते हैं जो अपने कमरे में होती है, जहाँ वो सोचती है कि जेना उसके कमरे में नहीं है और वो घर से बाहर भी नहीं गई। तभी अज्जुमा बोलती है कि इसका मतलब ये है कि जेना जुंग के कमरे में है। इसके बाद हम जुंग को देखते हैं जो जेना को पकड़ लेता है और उसके ऊपर ही बारिश कर देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अज्जुमा को देखते हैं जिसे जेना की आवाज आती है। जो देखकर वो जुंग से बोलती है कि अपने कमरे का डोर ओपन करो, जहाँ पर अज्जुमा काफी गुस्से में होती है। तभी जुंग गेट ओपन करता है और बोलता है कि अज्जुमा क्या हुआ? तो अज्जुमा बोलती है कि तुम रास्ते से हटो। ये बोलकर वो अंदर आ जाती है, जहाँ अज्जुमा जेना को देखती है जो जुंग के कमरे में थी। जो देखकर अज्जुमा बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जुंग बोलता है कि मैं आपको सारी बात बताता हूँ। जहाँ वो बोलता है कि जेना को उसके कमरे में ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो मेरे कमरे में आ गई। जो सुनकर अज्जुमा जेना की तरफ देखती है और बोलती है कि क्या ये सच है? तो जेना बोलती है कि हाँ मॉम। तो अज्जुमा बोलती है कि लेकिन मैंने तुम्हारी आवाज सुनी थी। तो जेना बोलती है कि मैं तो जुंग के साथ मजाक कर रही थी। जो सब सुनकर अज्जुमा बोलती है कि मुझे पता है कि तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। तभी वहाँ पर अज्जुमा को कमरे से कुछ स्मेल आती है। ये देखकर वो जेना को बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो। तो जेना अपनी मॉम के साथ वहाँ से जाने लगती है। तभी हम जेना को देखते हैं जिसकी ड्रेस गंदी हो गई थी। जिसके बाद अज्जुमा जुंग से बोलती है कि तुम भी सो जाओ। तो जुंग बोलता है कि ठीक है अज्जुमा। जिसके बाद हम जुंग को देखते हैं जहाँ वो बोलता है कि आज तो वो बाल बाल बचाए। जो सोचकर उसके पसीने निकलने लगते हैं। तभी जुंग के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। ये देखकर वो मैसेज चेक करता है जहाँ उसे असिस्टेंट ने मैसेज किया था, जहाँ असिस्टेंट बोलती है कि टीचर क्या आपको आज मजा आया? जो देखकर जुंग का दिमाग खराब हो जाता है और वो बोलता है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? जहाँ वो बोलता है कि लगता है ये बुड्ढा मेरे ऊपर जासूसी कर रहा है। जो सोचकर वो अपने कमरे के बाहर से देखता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता। वहीं यहाँ पर हम स्ट्रीट लाइट के ऊपर एक कैमरे को देखते हैं जो जुंग के कमरे के ऊपर दूर से रिकॉर्डिंग कर रहा था। तभी हम असिस्टेंट को देखते हैं जो जुंग के ऊपर नजर रखी थी, जहाँ वो जुंग को गुस्से में देख बोलती है लगता है मास्टर को मुझ पर काफी गुस्सा आ रहा है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरे दिन मॉर्निंग में जेना को देखते हैं जो जुंग को ढूंढते हुए नीचे आती है, जहाँ वो अपने सामने अपनी मॉम को देखती है जिसने काफी अच्छी ड्रेस पहनी हुई थी। तभी जेना जुंग को बोलती है कि ओप्पा क्या तुम बाहर जा रहे हो? तो जुंग बोलता है कि हाँ मुझे कुछ जरूरी काम है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाता है। जहाँ उनकी बात सुनकर अज्जुमा एकदम शांत रहती है। जिसके बाद अज्जुमा जेना से बोलती है कि तुम्हें अपने भाई से दूरी बनाकर रखनी चाहिए क्योंकि वो जल्दी यहाँ से चले जाएगा। जो सुनकर जेना थोड़ी परेशान हो जाती है। तभी वो वहाँ पर देखती है कि जुंग अपना मोबाइल वहीं पर भूल गया है। जिसके बाद हम जुंग को देखते हैं जो घर से बाहर निकलता है और देखता है कि उसकी बॉस सुनबे उसे लेने आई है। जो देखकर वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो सुनबे बोलती है कि मैं तुम्हें लेने आई हूँ। तभी वहाँ पर जेना आ जाती है और बोलती है कि ओप्पा तुम अपना मोबाइल भूल गए थे। जहाँ जेना को देखकर सुनबे सोचती है कि ये लड़की कौन है जो इतनी सुंदर है। तभी सुनबे को पता चलता है कि ये उस लेडी की बेटी है। तभी सुनबे को देखकर जेना बोलती है कि ये आंटी कौन है। जहाँ आंटी वर्ड सुनकर सुनबे को गुस्सा आ जाता है। जो देखकर जुंग बोलता है कि ये मेरी लॉ फॉर्म की सीनियर है। तभी सुनबे सोचती है कि मैं उस लेडी के कारण पहले से ही परेशान थी और अब उसकी बेटी भी आ गई। जिसके बाद वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। जो देखकर जेना बोलती है कि इस लेडी का बिहेवियर कुछ अलग है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक होटल में देखते हैं जहाँ एक रूम में जुंग आता है, जहाँ वो अपने सामने सुनबे को देखता है जो अलग ही मूड में थी। तभी सुनबे बोलती है कि तुम कब तक उन माँ बेटी के साथ खेलते रहोगे? जो सुनकर जुंग थोड़ा परेशान हो जाता है। जिसके बाद वो जुंग से बोलती है कि तुम्हें आज मेरी आग को शांत करना पड़ेगा। जो सुनकर जुंग बोलता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। जो देखकर सुनबे नाराज हो जाती है और बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? मैं इतने अच्छे से रेडी होकर आई हूँ। तो जुंग बोलता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ मजे करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं बोलना है। तो सुनबे बोलती है कि ठीक है मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जेना को घर पे देखते हैं जो जुंग को ढूंढते हुए उसके कमरे में आती है, लेकिन उसे जुंग वहाँ पर नहीं दिखता। तभी जेना वहाँ पर जुंग की टी शर्ट को देखती है और जेना जुंग को याद करते हुए उसके बेड पर ही सो जाती है। जिसके बाद हम अज्जुमा को देखते हैं जो जेना को खाना खाने के लिए बुलाने आती है, जहाँ उसे जुंग का कमरा खुला दिखाई देता है। तभी अज्जुमा जेना
को देखती है जो जुंग के कपड़े को लेकर सो गई थी, जो देखकर अज्जुमा थोड़ी हैरान रह जाती है और बोलती है कि मुझे इसी बात का डर था। जहाँ उसे जेना को ऐसा करता देख उससे जलन होने लगती है और वो बोलती है कि मुझे जेना के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुंग और सुनबे को देखते हैं जो होटल से अपना काम खत्म करके बाहर निकलते हैं। जिसके बाद सुनबे बोलती है कि तुम्हें कल की सुनवाई के लिए रेडी रहना होगा, तो जुंग बोलता है कि ठीक है। जिसके बाद सुनबे जुंग को बाय बोलकर वहाँ से चले जाती है। तभी वहाँ पर किम पार्क की असिस्टेंट आ जाती है और उसे देख जुंग बोलता है कि क्या तुम मेरे ऊपर जासूसी कर रहे हो, तो असिस्टेंट बोलती है कि वैसे तुम अपनी बॉस का काफी ध्यान रखते हो। जो बात सुनकर जुंग थोड़ा गुस्सा हो जाता है, जो देखकर असिस्टेंट बोलती है कि मुझे भी ऐसा करना ठीक नहीं लगता, लेकिन मैं चेयरमैन के ऑर्डर को मना नहीं कर सकती। ये बोलकर वो जुंग के गले लग जाती है और बोलती है कि तुम्हें ली हूं के मामले में मेरी हेल्प लगे तो मुझे बताना। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अज्जुमा को घर में देखते हैं जो छत में ड्रिंक लेकर बैठी हुई थी, जहाँ उसे जुंग की याद आती है। तभी वहाँ पर जुंग आता है और उसे देख अज्जुमा बोलती है कि क्या तुम आ गए। जिसके बाद जुंग अज्जुमा से बोलता है कि तुम अकेले बैठकर क्यों ड्रिंक कर रही हो, तो अज्जुमा बोलती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे प्रति ईमानदार रहोगे। जो सुनकर जुंग समझ जाता है कि अज्जुमा जेना की बात कर रही है, जहाँ जुंग अज्जुमा को बताता है कि उस दिन मैंने जेना का पीछा किया था और मैंने उस दिन उस आदमी से जेना की जान बचाई थी, इसलिए उसके बाद से जेना का मेरे प्रति बिहेवियर बदल गया और वो अचानक से मेरे कमरे में आ जाती थी, लेकिन मैंने कभी उसके साथ अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करी। जो बात सुनकर अज्जुमा बोलती है कि अच्छा तो ऐसी बात है। जिसके बाद जुंग अज्जुमा को बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर अज्जुमा उसे रोक देती है और बोलती है कि तुम्हारे कमरे में जेना सो रही है और उसने तुम्हारे कपड़ों को पकड़ा हुआ है। जो बात सुनकर जुंग बोलता है कि अब मेरे पास अज्जुमा के कमरे में सोने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये बोलकर वो अज्जुमा को किस कर देता है, जो देखकर अज्जुमा का भी मूड बन जाता है। जहाँ अज्जुमा जुंग से बोलती है कि हमें अपने कमरे में जाना चाहिए, लेकिन जुंग बोलता है कि अज्जुमा यहाँ का मौसम काफी अच्छा है, इसलिए क्यों ना हम यहीं पर मजे करें। इसके बाद जुंग अज्जुमा को बिठा देता है और अज्जुमा की लेने लगता है, जहाँ वो बोलता है कि मुझे पता है कि जब आप मुझे मेरी बॉस के साथ देखते हो तो आपको उससे जलन होती है, लेकिन आपको नहीं पता कि मैं सिर्फ आपको पसंद करता हूँ। और रही बात जेना की, तो मैं उसके साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा। जो बात सुनकर अज्जुमा खुश हो जाती है और जुंग के चेहरों को पकड़ लेती है। जिसके बाद वे दोनों वहीं पर मजे करने लगते हैं। तभी वहाँ पर हम जेना को देखते हैं जो छत के ऊपर से उन दोनों को मजे करता देख लेती है, जो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तभी जेना बोलती है कि ओप्पा और मॉम पर मुझे पहले से ही डाउट था। ये बोलकर वो अपने कमरे में चले जाती है। वहीं इधर हम अज्जुमा को देखते हैं, जहाँ जुंग बड़े ही जोरों से अज्जुमा की लेने लगता है। इसके कारण अज्जुमा आवाजें निकालने लगती है, जिसके बाद वे लोग काफी टाइम तक मजे करते हैं। इसके बाद हम जेना को देखते हैं जो अपने कमरे में आकर सो जाती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। जहाँ वो बोलती है कि मुझे ओप्पा के ऊपर पहले से ही शक था, लेकिन आज मैंने उन्हें अपनी आंखों से देख लिया। जो याद करके वो मनी मन जुंग के साथ मजे करने वाले सपने देखने लगती है और इस वजह से उसकी भी हालत खराब हो जाती है। इसके बाद हम अज्जुमा और जुंग को देखते हैं जो अपना खेल खत्म करके जुंग के कमरे में आते हैं, जहाँ वे देखते हैं कि जेना वहाँ पर नहीं है। जो देखकर अज्जुमा बोलती है कि वो कहाँ गई, तो जुंग बोलता है कि शायद वो अपने कमरे में चले गई होगी। इसके बाद अज्जुमा जेना के कमरे में आती है, जहाँ वो देखती है कि जेना गहरी नींद में सो रही है। जिसके बाद अज्जुमा जुंग से बोलती है कि मैं नहाने जा रही हूँ, इसलिए तुम भी जाकर सो जाओ। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। वही हम जुंग को देखते हैं जो अज्जुमा के जाते ही जेना के कमरे में आता है, जहाँ जेना जुंग को देख बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो जुंग बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे और अज्जुमा को छत से देख लिया है। जो सुनकर जेना बोलती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पहले से ही डाउट था, लेकिन तुम मॉम के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तो जुंग बोलता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो जेना बोलती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तो जुंग बताता है कि अज्जुमा को हम दोनों के ऊपर डाउट हो गया था क्योंकि तुम मेरी टी शर्ट को लेकर मेरे बेड में सो गई थी और मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी थी कि मेरा तुम्हारे साथ कोई फिजिकल रिश्ता नहीं है, इसलिए मुझे अज्जुमा के साथ मजे करना पड़ा। जो सुनकर जेना बोलती है कि तुमने मॉम के साथ कुछ ज्यादा ही कर दिया। तो जुंग बोलता है कि तुम भी एक महिला हो और तुम्हें भी पता होगा कि किसी महिला के डाउट तभी क्लियर होते हैं जब तक उसे फिजिकली कन्विंस ना करना पड़े। तो जेना बोलती है कि मॉम ऐसा कभी नहीं चाहेंगी। जो सुनकर जुंग बोलता है कि देखो तुम्हारे फादर ने तुम्हारे जन्म के बाद से अज्जुमा के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए, लगभग उन्हें 20 साल हो गए, इसलिए आज भी अज्जुमा बिल्कुल पहले की तरह है। इस कारण मैं अज्जुमा को पसंद करता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। जो बात सुनकर जेना बोलती है कि फिर मेरा क्या होगा, मुझे आखिर क्या करना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अज्जुमा को देखते हैं जो जुंग से बोलती है कि क्या तुम्हें नींद अच्छे से आई, तो जुंग बोलता है कि हाँ। जिसके बाद अज्जुमा गाना गाते हुए खाना बनाती है। तभी वहाँ पर जेना आती है जिसका मूड थोड़ा खराब था। तभी अज्जुमा बोलती है कि जेना क्या तुम रात में अच्छे से सोए, तो जेना बोलती है कि नहीं, गर्मी के कारण एक आवारा बिल्ली रात भर आवाज कर रही थी। जो बात सुनकर अज्जुमा की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तभी जेना बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई, मैं रात भर जागती रही। जो सुनकर अज्जुमा उसकी बातों को नजरअंदाज करती है। तभी जुंग जेना से बोलता है कि क्या हम गाड़ी चलाने चले, तो जेना बोलती है कि तुम ये क्यों बोल रहे हो, तो जुंग बोलता है कि विदेश में पढ़ाई करके लौटने के बाद से तुम घर में बंद हो, इसलिए तुम इतने बेचैन रहते हो। तो अज्जुमा बोलती है कि हाँ, मुझे लगता है कि ये एक अच्छा आइडिया है। तभी अज्जुमा जेना से बोलती है कि तुम क्यों ना जुंग के साथ बाहर घूम कर आओ, तो जेना बोलती है कि ठीक है। जिसके बाद हम उन दोनों को कार में देखते हैं, जहाँ पर जेना बोलती है कि तुमने बोला था कि मैं अभी तक मैच्योर नहीं हूँ, तो जुंग बोलता है कि हाँ, लेकिन क्या तुम एक सीक्रेट जानना चाहते हो, तो जेना बोलती है कि वो क्या है। तो जुंग बताता
है कि ये तुम्हारे फादर ली हुंग के बारे में है और इसके बारे में मैंने अज्जुमा को भी नहीं बताया। जहाँ वो बोलता है कि तुम्हारे फादर वो कभी जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि मैंने उनका पूरा ध्यान रखा है। जो बात सुनकर जेना हैरान हो जाती है। तभी जुंग बोलता है कि हो सकता है अज्जुमा की नजरों में ये गुनाह हो, लेकिन जेना तुम्हारे लिए इसका क्या मतलब है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जेना अपने फादर से बहुत ही नफरत करती है। इसलिए यहाँ पर जुंग उसे अपनी ओर लेने का सोचता है। तो जेना बोलती है कि क्या सचमुच फादर हमेशा के लिए चले गए हैं? तो जुंग बोलता है कि हाँ। जो सुनकर जेना के अंदर के अरमान जाग जाते हैं और वो जुंग से बोलती है कि ओप्पा अगर ये सच है तो क्या तुम मुझे मजे करना सिखा सकते हो? जो बात सुनकर जुंग थोड़ा हैरान हो जाता है और जुंग ये बात सुनकर खुश हो जाता है और हंसने लगता है। जो देखकर जेना बोलती है कि क्या हुआ? तो जुंग बोलता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं भी तुम्हें अज्जुमा की तरह एक महिला के रूप में देखूं? तो जेना बोलती है कि हाँ। जो सुनकर जुंग बोलता है कि ठीक है, जिसके बाद वो उसे किस करता है। तभी यहाँ पर हम फ्लैशबैक में जुंग को प्रेसिडेंट कांग की असिस्टेंट के साथ देखते हैं, जहाँ पर असिस्टेंट जुंग से बोलती है कि मास्टर आप मेरा जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। तो जुंग बोलता है कि मेरी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट कांग की यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉपर्टी है। तो असिस्टेंट बोलती है कि हाँ, उनका पर्सनल प्रॉपर्टी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा यहाँ पर मौजूद है। तो जुंग बोलता है कि तुम वहाँ पर मेरे जाने आने का अरेंजमेंट करवाओ और इसके बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। तो असिस्टेंट बोलती है कि क्या आप मेरे साथ वहाँ पर मजे करने वाले हैं? तो जुंग बोलता है कि तुम्हें जो कहा है वो करो। तो असिस्टेंट बोलती है कि ठीक है, मैं आपका ये काम कर दूंगी। जिसके बाद हम प्रेजेंट में जुंग को देखते हैं, जहाँ जुंग ने उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी की जगह पर जेना को लाया होता है। जिसके बाद वो जेना के साथ मजे करने लगता है। वहीं यहाँ पर जेना बेचारी नादान होती है, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आता। जो देखकर जुंग उसे ट्रेनिंग देने लगता है और उसकी लेने लगता है, जहाँ पर जेना को पहले प्रॉब्लम होती है लेकिन लास्ट में उसे भी मजा आता है। जिसके बाद जेना जुंग को आई लव यू बोलती है, जो सुनकर जुंग हैरान हो जाता है। जिसके बाद वे दोनों अपने कपड़े पहनते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम असिस्टेंट को देखते हैं, जो लैपटॉप पर बैठकर जुंग के सारे एविडेंस को डिलीट कर रही थी। तभी वो बोलती है कि यदि मास्टर ने मेरे यहाँ पर आकर ये सब किया होता तो मैं भी उन्हें ज्वाइन कर लेती। तभी उसे किसी का मैसेज आता है, जो देखकर वो मैसेज चेक करती है, जहाँ उसे जुंग की पास्ट लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और उसे पता चलता है कि ली हुंग ने जुंग को 11 साल की एज में अडॉप्ट किया था, लेकिन उन्होंने उसे 6 महीने बाद दोबारा से वापस कर दिया। जिसके बाद जुंग ने अपनी पढ़ाई पर फोकस किया और फर्स्ट आया, इस कारण उसे एक अच्छे स्कूल में भेजा गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुंग को देखते हैं, जो अपने कमरे में होता है और उसे जेना की आई लव यू वाली बात याद आती है, जो सोचकर वो परेशान हो जाता है और बोलता है कि मैं तो यहाँ पर उन दोनों माँ बेटी को अपने कदमों में झुकाने आया था, इसलिए मुझे इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और तभी वहाँ पर उसके कमरे में अज्जुमा आती है और बोलती है कि क्या तुम सोए नहीं? तो जुंग बोलता है कि नहीं, आप अंदर आ जाओ, मैं अभी नहीं सोया। जिसके बाद अज्जुमा बताती है कि जेना अपने कमरे में सो गई है। तो जुंग बोलता है कि क्या आप मेरे साथ मजे करने आए हो? तो अज्जुमा जुंग से जेना के बारे में पूछती है। तो जुंग बोलता है कि आप चिंता मत करो, जेना को हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं। जो सुनकर अज्जुमा राहत की सांस लेती है। तभी जुंग बोलता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? जो सुनकर अज्जुमा थोड़ी हैरान रह जाती है, लेकिन फिर वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। साथ में वो पूछती है कि क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? तो जुंग बोलता है कि हाँ, मैं आपको प्यार करता हूँ। ये बोलकर वो उसे गले लगा लेता है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि मुझे नींद नहीं आ रही, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। इसके बाद जुंग लाइट हाउस के पास आता है। तभी वहाँ पर उसे असिस्टेंट दिखती है, जो देखकर वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो असिस्टेंट बोलती है कि मुझे तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम एक अनाथ थे। जो सुनकर जुंग उसके गले को पकड़ लेता है और बोलता है कि आखिर तुमने मेरे बारे में जानकारी कहाँ से पता करी? ये बोलकर वो उसका गला दबाने लगता है, जिसके कारण असिस्टेंट को तकलीफ होने लगती है, इसलिए वो उसे उसका गला छोड़ने को बोलती है। तभी असिस्टेंट बोलती है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही एक अनाथ हूँ। जो बात सुनकर जुंग उसका गला छोड़ देता है। जिसके बाद असिस्टेंट बताती है कि ये बात प्रेसिडेंट कांग जानते थे कि तुम एक अनाथ हो और तुम ली हुंग से काफी नफरत करते हो, इसलिए प्रेसिडेंट ने ये सब जाल बिछाया ताकि तुम उनकी टीम में शामिल हो सको। लेकिन जब तुमने उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया तो उन्होंने मुझे तुम्हारे ऊपर जासूसी करने का बोला। जो सुनकर जुंग बोलता है कि तुम ये सब बात मुझे क्यों बता रही हो? क्या तुम अपने मालिक को धोखा दे रही हो? तो असिस्टेंट बोलती है कि तुम मेरे मास्टर हो, क्योंकि तुम जानते हो कि मुझे क्या चाहिए। जो सुनकर जुंग वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि चलो मेरे पीछे आओ। इसके बाद हम जुंग और असिस्टेंट को एक होटल में देखते हैं, जहाँ पर जुंग उसे रूम में लाकर बोलता है कि यदि तुम मुझे अपना मास्टर मानती हो तो तुम्हें अपनी वफादारी साबित करनी होगी। जो सुनकर असिस्टेंट जुंग के सामने अपने कपड़े निकालने लगती है। जो देखकर जुंग उसे अपना सामान टेस्ट करवाता है, जहाँ वो देखता है कि असिस्टेंट के मेन पार्ट के अंदर एक पेन ड्राइव मौजूद है। जो देखकर वो उस पेन ड्राइव को निकालता है तो असिस्टेंट बताती है कि इसके अंदर प्रेसिडेंट कांग के बेनामी के सारे एविडेंस मौजूद हैं। जो सुनकर जुंग बोलता है कि इतना काफी है मिस्टर कांग को बर्बाद करने के लिए। ये बोलकर वो खुश हो जाता है। जो देखकर असिस्टेंट बोलती है कि क्या आप मास्टर मुझ पर यकीन करते हैं? तो जुंग बोलता है कि हाँ, तुमने अच्छा काम किया, इसलिए मैं तुम्हें इसका गिफ्ट देने वाला हूँ। इसके बाद वो असिस्टेंट की लेने लगता है और वे दोनों वहाँ
वहाँ पर मजे करने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सुनबे को देखते हैं जो जुंग के घर के बाहर आती है और बोलती है कि जुंग तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे, कल तुम्हारा केस है। तभी वो उसे फोन लगाती है। वहीं दूसरी तरफ हम घर में देखते हैं जहाँ पर जुंग अपना फोन घर पर ही भूल गया था। तभी वहाँ पर जेना आती है और उसके फोन को उठाती है, जिसके बाद वो बोलती है कि ओप्पा घर पे नहीं है, वो अपना मोबाइल भूल गया है। जो सुनकर सुनबे बहुत ही परेशान हो जाती है, जहाँ उसको गुस्से में देख जेना फोन रख देती है। तभी वो अपने सामने अपनी मॉम को देखती है जो रात में अकेले बैठकर ड्रिंक कर रही थी। ये देखकर जेना उसके पास आती है और बोलती है कि मॉम आप सोए नहीं। तो अज्जुमा बोलती है कि नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं बैठकर ड्रिंक कर रही हूँ। तभी अज्जुमा जेना से पूछती है कि क्या बात है, तुम परेशान दिख रही हो। तो जेना बोलती है कि क्या आपको पता है कि ओप्पा इतनी रात में कहाँ गया है। तो अज्जुमा बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं पता, उसने सिर्फ मुझे बोला था कि वो थोड़ा बाहर घूमने जा रहा है, लेकिन उसे बाहर गए काफी समय हो गया इसलिए मैं बैठकर उसका इंतजार कर रही हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सुनबे को उसी होटल में देखते हैं जहाँ वो जुंग का पता लगा लेती है कि वो किस होटल में रुका है, जहाँ सुनबे को लगता है कि शायद जुंग अज्जुमा के साथ मजे कर रहा है। तभी उसे उस कमरे के बाहर से आवाज आती है जो देखकर वो जोर से दरवाजा नॉक करती है और जुंग को पुकारती है। तभी जुंग दरवाजा खोलता है जहाँ सुनबे को देख जुंग बोलता है कि सीनियर आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सुनबे बोलती है कि तुम्हारे साथ अंदर कौन है। ये बोलकर वो उसे अपने रास्ते से हटाती है, जहाँ वो असिस्टेंट को देखती है जो देखकर वो बोलती है कि तुम कौन हो। तो असिस्टेंट बोलती है कि आपने मुझे पहली बार देखा है, मैं मास्टर की पर्सनल असिस्टेंट हूँ। तभी जुंग बोलता है कि तुमने मेरी पार्टी बर्बाद कर दी इसलिए अब तुम यहाँ से जाओ और मुझे अपना काम करने दो। जो सुनकर सुनबे बोलती है कि क्या कहा तुमने, तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर सुनबे अपने कपड़े निकालने लगती है जो देखकर जुंग को यकीन नहीं होता। तभी सुनबे बोलती है कि चलो हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ असिस्टेंट सुनबे को देखकर खुश हो जाती है। तभी जुंग बोलता है कि मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जिसके बाद वे दोनों जुंग के सामान के साथ खेलने लगते हैं जो देखकर जुंग खुश हो जाता है। तभी सुनबे असिस्टेंट से बोलती है कि तुमने पहले ही काफी मजे कर लिए इसलिए क्या मैं पहले मजे कर सकती हूँ। तो असिस्टेंट बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, तुम ऐसा कर सकती हो। इसके बाद सुनबे जुंग के साथ मजे करने लगती है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।